स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कोड कर लो पर सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दो लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या कह रही है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एरे ए डबल आर बी डबल आर, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट एक्स रेशियो टू द पावर वाई इज ग्रेटर देन वाई रेशियो टू द पावर एक्स, ठीक है। अभी एक्स और वाई क्या है, एरे ए डबल आर, एरे बी डबल आर के एलिमेंट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें मतलब पेयर बताने हैं। पेयर कैसे के पहले अपना जो एरे है उसमें से एक एलिमेंट, दूसरे में से एक एलिमेंट, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे की पावर रेस टू द पावर कर दो, ठीक है। जैसे एक में से एक्स आया, एक में से वाई आया, तो एक्स रेस टू द पावर वाई, वाई रेस टू द पावर एक्स। लेकिन पहले वाली एक्स रेस टू द पावर वाई ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसे पेयर में टोटल उनका काउंट बताना है जी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं, व्हाइट बोर्ड पर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। वहां पर आपको जो प्रॉब्लम है अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल से इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, उससे देखेंगे उसकी अप्रोच। तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, 2 3 4 5, ठीक है। एक क्या दिया है जी, 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब आप ना कोई दो एलिमेंट मान लो, अपनी तरफ से सोच लो, ठीक है। एरे में से नहीं, अभी अपनी तरफ से एक सोच लो, दो, एक सोच लो, 5, ठीक है। एक तरफ आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 5, एक तरफ है 5 रेज़ टू द पावर 2। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि कौन सी पावर बड़ी होगी, ठीक है। हमारे माइंड में जो मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा कि भाई हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कैसे होंगे कि भाई जिसकी पावर बड़ी है ना वो बड़ा होगा, ठीक है, जो कि होगा भी, ठीक है। हर बार नहीं होगा, ठीक है। हमें वही देखना है कि किस बार नहीं होगा, ठीक है। हिंट भी, इस क्वेश्चन का जो हिंट दिया हुआ है वो भी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया 32, ये हो गया 25, जो कि ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। मतलब अगर y मेरा बड़ा है x से, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई वो मेरा एक सेटिस्फाइड पेयर है। तो क्या मेरे को कुछ ऐसा ढूंढना है कि जैसे यहाँ पर 2 है, ये क्या हुआ x, यहाँ पर ये सारे क्या हुए y, तो x से बड़े जितने भी y है, ठीक है, तो वो मेरे सारे पेयर बन जाएंगे। कैसा है देखते हैं। 2 से बड़े कितने मेरे पास है, 2 से बड़े यार मेरे पास तो है एक, तो 3 ही है बस, है ना। तो क्या 2 रेज़ टू द पावर 3 ग्रेटर है 3 रेज़ टू द पावर 2? क्या ऐसा है, क्या 8 ग्रेटर है 9 से? नहीं, ठीक है। मतलब भाई सारे पेयर तो नहीं होने वाले, मैक्सिमम होंगे। अब वो सारे कौन से नहीं होने वाले, ठीक है, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस वाले का जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर 5 आ कैसे रहा है, ठीक है। 5 आंसर है ना इसका, अब वो आ कैसे रहा है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है इस क्वेश्चन में जो हमें ध्यान में रखनी है। बस उसको ध्यान में रखकर आपका क्वेश्चन खत्म है। अगर आपको वो समझ में आ गई कि हाँ भाई ये क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, उनको अलग से काउंट करना है या उनको अलग से एक माइनस करना है। बाकी सारा आपका वही के अगर y ग्रेटर देन x है तो वो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या क्या आ रहा होगा कि 2 रेज़ टू द पावर 1 ग्रेटर है 1 रेज़ टू द पावर 2। बिल्कुल सही है, मतलब एक ये और इसका पेयर आ रहा है। बिल्कुल सही बात हुई, ठीक है जी। फिर आपके पास आ रहा है जी 3 रेज़ टू द पावर 1 ग्रेटर है 1 रेज़ टू द पावर 3, मतलब 3 और 1 का आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर आप, ठीक है, ओके करते हैं इसको एक बार। फिर आपके पास है जी 4 रेज़ टू द पावर 1 ग्रेटर देन है 1 रेज़ टू द पावर 4, सिमिलरली 5 रेज़ टू द पावर 1 ग्रेटर देन है 1 रेज़ टू द पावर 5। चार पेयर तो ये हुए। अब बाकी बचा वो कौन सा हुआ है कि 3 और 2 का भी पेयर है कि 3 रेज़ टू द पावर 2 ग्रेटर देन होगा 2 रेज़ टू द पावर 3 से। अब यहाँ पर देखो जो x है वो ग्रेटर देन है y से। जो हम मैक्सिमम क्या डिस्कस कर रहे थे कि y ग्रेटर देन होगा x से, वो मेरे पेयर होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो जो 3 है वो ग्रेटर देन है 2 से, वो भी मेरे पास पेयर में आ रहा है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक क्या है यहाँ पर, x क्या है 2, y क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है x ग्रेटर देन है y। तो कुछ ऐसे नंबर्स है, गिने चुने कुछ ऐसे नंबर्स है जिसमें x ग्रेटर देन y होगा तो भी मेरा आंसर में आएगा, ठीक है। अब वो नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर ही देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक तो है 1, अगर y मेरे पास 1 है तो x कुछ भी हो, 1 को छोड़ के x कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मेरे पास आंसर में आने वाला है। क्योंकि y मेरे पास क्या है 1, 1 रेज़ टू मतलब y रेज़ टू द पावर x, मतलब 1 रेज़ टू द पावर x हमेशा क्या होगा 1 होगा। लेकिन x क्या है, x नॉट इक्वल टू रहने वाला है मेरे पास 1। उसी केस में हम देखने वाले हैं तो x मान लो 2 ही है मिनिमम। 2 रेज़ टू द पावर y क्या है 1, तो 2 ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आती है कि y वाले एरे में, इस एरे में जितनी भी जगह 1 पड़ा वो उन सब के लिए, इधर x में जितने भी एलिमेंट है उन सबके लिए आंसर होने वाला है 1 को छोड़कर x के अंदर, ठीक है। x के अंदर जो 1 है वो मेरे पास किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर लेगा, 1 रेज़ टू द पावर कुछ भी होगी, x रेज़ टू द पावर y कुछ भी होगी, वो हमेशा 1 बनकर आएगा, ठीक है। वो हमेशा मतलब x मेरे पास 1 है, उसकी रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी पे लगा लो,
तो भी क्या बन कर आएगा, वो 1 ही बन कर आएगा, ठीक है। और एक्स में कुछ भी नंबर हो 1 2 3 4, वो 1 से छोटा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1 तो मेरे पास जो एक्स वाले आर में है वो किसी काम का नहीं है, इसका मतलब ए डबल आर में 1 मेरे किसी काम का नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। एक मेरे को क्या पता चला, बी डबल आर में जो 1 है वो ईच एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट फ्रॉम ए डबल आर के साथ पेयर बनाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। दो एक्सेप्शन हमारे पास डिस्कस हुई। अब आते हैं तीसरी पे, ठीक है, जो हमने अभी देखी 3 और 2 वाली, ठीक है। एक्स में मतलब ए डबल आर में अगर मेरे पास 2 आ रहा है, बी डबल आर में मेरे पास 3 आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मेरा काउंट नहीं होने वाला। बल्कि कंडीशन ये है कि वाई ग्रेटर देन है एक्स से, लेकिन वो काउंट क्यों नहीं होने वाला, मैंने आपको बताया कि 2⁻³ ग्रेटर देन नहीं है 3⁻² से। 2 आता है तो बी डबल आर के 3 हमें काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। बी डबल आर के 3 हमें काउंट नहीं करने हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या हुई कि इफ, ठीक है, अगले पेज पर लिखते हैं, इफ ए डबल आर में 2 आता है तो डू नॉट काउंट बी डबल आर के 3, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, इफ अगर ए डबल आर में 3 आ जाता है तो डू काउंट, तो काउंट करो बी डबल आर के 2 भी, क्योंकि 3⁻² ग्रेटर देन होगा 2⁻³ से, ठीक है। बल्कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन है वाई से, तो ये उल्टा हो गया मतलब सिस्टम, ठीक है ना। हमें 2 के साथ 3 काउंट नहीं करना, लेकिन 3 के साथ 2 काउंट करना है, ठीक है। हमें ये भी समझ में आया, एक हमें क्या समझ में आया कि ए डबल आर में एक मेरे किसी काम के नहीं है। दूसरा मेरे को समझ में आया बी डबल आर में जो एक होंगे वो सबके साथ पेयर बनाएंगे। तीसरा मेरे को क्या समझ में आया कि ए डबल आर में मतलब पहले एरे में जिसमें से मेरे पास एक्स आ रहा होगा उसमें जो 2 है उसके साथ 3 का पेयर नहीं बनेगा, लेकिन 3 के साथ 2 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और बचती है, वो कंडीशन क्या बचती है, 2⁻⁴ इज ग्रेटर देन नहीं है 4⁻² से। ये दोनों इक्वल है, इक्वल का हमें केस नहीं लेना है, ठीक है। तो एक कंडीशन और लगा दो कि इफ ए डबल आर में अगर 2 आ रहा है तो डू नॉट काउंट बी डबल आर के 4। इसका मतलब ए डबल आर में अगर 2 आता है ना तो बी डबल आर में 3 और 4 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इक्वल वाले नंबर जैसे 2 के साथ 2 आ रहा है उससे तो मेरा लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम पावर बन जाएगी ना, 2 की पावर 2 2 की पावर 2, वो तो है ही नहीं। अब ग्रेटर देन वालों की हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या था कि वाई ग्रेटर देन एक्स, ऐसे हमें पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन में भी जैसे 2 से ग्रेटर 3 है, 2 से ग्रेटर 4 है, तो 3 और 4 को हमें छोड़ के चलना है जी, और एक को सबके साथ इंक्लूड करना है। और एक ये एक्सेप्शन के एरे में ए डबल आर में अगर 3 आता है तो बी डबल आर से 2 को, सॉरी यहाँ पर 2 को काउंट करना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं जी। अब अप्रोच क्या बनने वाली है, ठीक है। अप्रोच अब मेरे पास सिंपल रह गया, इन 5 पॉइंट इन एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए इनका हम कुछ हैंडिलेशन करेंगे, ठीक है। उससे अलग मेरे को सिंपल क्या ढूंढने हैं, सारे वाई ऐसे ढूंढने हैं जो एक्स से ग्रेटर हो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कस्टम इनपुट में डाला हुआ है, ये मेरे पास है जी 7 7 2 6 5, उसके बाद है जी 3 1 10 3 1 10, ये क्या हुआ ए डबल आर। बी डबल आर क्या है जी 8 4 8 4 8 3, ठीक है। यही है जी, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी। अब मेरे को क्या करना है, 7 से बड़े जितने भी है वो ढूंढ लेने हैं, ठीक है। 2 से बड़े जितने भी है वो ढूंढ लेने हैं, लेकिन 3 और 4 को छोड़ के, ठीक है। तो वो चीज़ हमें एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है। अब देखो, एक मेथड आपके पास बनता है, एक एलिमेंट को यहाँ से उठाओ, फिर इस पे पूरे पे ट्रैवर्स करो, एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ फिर पूरे पे ट्रैवर्स करो, ठीक है। तो वो एक अच्छा मेथड नहीं रहेगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम उस चीज़ को नहीं करने वाले। अब हमें पता है कि इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मेरे को इस एरे में एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जिसके बाद से ग्रेटर एलिमेंट पड़े हो, ठीक है। तो मैं क्या बाइनरी सर्च नहीं यूज़ कर सकता, मतलब मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, अगर 3 4 8 8 सॉर्ट कर लिया, 7 के रिस्पेक्टिव ऐसे इंडेक्स ढूंढ लूँ जिससे आगे इससे बड़े बड़े एलिमेंट पड़े हो, मतलब ये ढूंढ लूँ मैं, ठीक है। इससे आगे 7 से बड़े बड़े पड़े हैं, 2 के रिस्पेक्टिव ऐसा इंडेक्स ढूंढ लूँ जो उससे आगे बड़े बड़े पड़े हो, ठीक है। इसका मतलब इंडेक्स ऐसे कोई सारे ही बड़े हैं तो हम इंडेक्स कर लेंगे -1, ठीक है। 6 के रिस्पेक्टिव ये इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे मेरे पास इंडेक्स आया, मान लो इंडेक्स आया ये 1, 7 के रिस्पेक्टिव 1 इंडेक्स आ गया कि 1 इंडेक्स पर एक लास्ट एलिमेंट ऐसा पड़ा है जो छोटा है, बाकी सारे आगे बड़े पड़े हैं। और मेरा जो टोटल एरे का साइज है वो कितना है जी 4, तो 4 माइनस जो भी इंडेक्स आया -1 अगर मैं कर दूँ
तो मेरे पास 2 आ गया, जो इंडिकेट करेगा कि 7 से कितने बड़े एलिमेंट टोटल है। ठीक है, तो वो मेरे पास पेयर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 2 आता है तो मेरे को वो पेयर में काउंट तो करने हैं। जैसे 2 की बारी में मेरे पास -1 आ जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो 4 टोटल साइज है, माइनस -1, फिर एक -1 ये वाला। ठीक है, तो 5 - 1 4, वो क्या इंडिकेट करता है कि 2 से 4 के 4 एलिमेंट सारे बड़े हैं। ठीक है, अब वो सारे बड़े हैं तो मेरे पास एक क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए 3 और 4 का, कि 3 और 4 टोटल कितने बड़े हुए हैं, 2। तो इसमें से उसको भी माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 के केस में मेरे को 3 और 4 नहीं देखना है। ठीक है, सिमिलरली 6 का केस आएगा, उसके केस में आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। 5 का केस आएगा, उसके केस में भी 2 आंसर आ जाएगा। 3 जब आएगा तो 3 से बड़े कितना एलिमेंट है, 3। ठीक है, लेकिन 3 का केस मैंने आपको एक और कहा था कि 3 के केस में आपको ध्यान रखना है कि बी डबल आर में अगर 2 पड़ा हुआ है तो मतलब एक तो मेरे को काउंट लेकर चलना है, किसका काउंट लेकर चलना है, एक तो 1 का बी डबल आर से, एक काउंट लेकर चलना है 2 का, एक काउंटर लेकर चलना है 3 और 4 का, है ना। 1 का तो सबके साथ आने वाला है आंसर में, 2 का 3 के साथ आएगा आंसर में, 3 और 4 का माइनस होगा 2 वाले के साथ। यही चीज़ हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, इसको सबसे पहले जाकर करते हैं कोड, उसके बाद इसकी टाइम और स्पेस अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हमने अप्रोच यहाँ पर डिस्कस करी है उस हिसाब से इसको करते हैं कोड। तो जी सबसे पहले तो यहाँ पर ना लॉन्ग लॉन्ग आंसर बना लेते हैं जी 0। ठीक है, साथ में काउंट बना लेते हैं ना, 1 का काउंट ये भी आ जाएगा जी 0, 2 का काउंट भी आ जाएगा 0, और 3 4 का एक साथ ले लेंगे ना काउंट, ये भी आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है जी, इतना काम हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉर्ट कर देना है जी किसको, बी डबल आर वाले एरे को, बी डबल आर डॉट बिगिन। ठीक है जी, बी डबल आर डॉट एंड। उसके बाद क्या करना है, फॉर ऑटो। ठीक है, ऑटो आएगा, ऑटो एक्स फ्रॉम बी डबल आर में से 1 2 3 4 उसको काउंट करना है। ठीक है, इफ एक्स इक्वल इक्वल 1 तो 1 प्लस प्लस। ठीक है जी, एक बार इसको हटा, यहाँ पर आएगा 1, है ना। एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल 2 तो 2 प्लस प्लस। एल्स इफ, ठीक है एक बार इसको क्या करते हैं पहले। ठीक है जी, एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल 3 और एक्स इक्वल इक्वल 4, क्योंकि 3 और 4 का मेरे पास सेम केस है तो उसके लिए मैंने एक ही वेरिएबल बना लिया 3 4 करके। ठीक है, 3 4 प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल सा काम हुआ जी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया जी सारा कुछ काउंट। उसके बाद मेरे को क्या करना है, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम ए डबल आर। अब मैंने क्या करा जी, ठीक है वापस आते हैं यहाँ पर, इसमें से एक एक एलिमेंट उठाया, मान लो 7 उठाया, बी डबल आर मेरे पास सॉर्ट हो चुका है। इसमें 7 के रिस्पेक्टिव मेरे को लास्ट एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिस पर उससे लेस या उसके इक्वल एलिमेंट पड़ा है, मतलब उससे आगे सारे बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है यहाँ पर एक इंट बाइनरी सर्च करके एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें मेरे पास की जो कि आएगा 7 वेक्टर ऑफ इंट बी डबल आर, जिसके अंदर मेरे को ढूंढना है। ठीक है, चलो जी इसके अंदर आ गए। इसके अंदर मेरे पास इंट लो आई, आई क्या होगा, बी डबल आर डॉट साइज -1 लास्ट इंडेक्स, एक आ जाएगा मिड, एक आ जाएगा इंडेक्स। अगर नहीं मिलता इंडेक्स, जैसा कि हमें 2 के केस में नहीं मिलेगा कोई एलिमेंट ऐसा जो उसके लेस या इक्वल हो, तो मेरे पास -1 रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, मिड निकाल लो, मिड क्या होएगा, लो प्लस हाई बाई 2 इफ बी डबल आर ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू की। अगर ऐसा है तो हाँ भाई ये एलिमेंट एक ऐसा है, ठीक है, जो कि मेरा लेस देन या इक्वल है। अब बाकी मेरे को इससे आगे ढूंढना है, इससे आगे अगर कोई मिलता है तो वो इंडेक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आगे जाने के लिए लोग हो जाएगा मिड +1, एल्स हाई क्या हो जाएगा, मिड -1। ठीक है, यहाँ पर आएगा इक्वल, लास्ट में क्या कर देना है जी, रिटर्न कर देना है जी इंडेक्स को, सिंपल सा काम। अब यहाँ पर मेरे को एक और चेक लगाना है, अगर ए डबल आर में मेरे पास 1 आ रहा है तो मैंने डिस्कस करा था वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, सबसे पहले ये लगा दो कि भाई एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1। ठीक है, अब एक्स 1 के इक्वल तो है नहीं, तो बी डबल आर में जितने भी 1 पड़े होंगे, ठीक है, वो सबके लिए आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे को सिंपल क्या कर देना है, आंसर में प्लस इक्वल टू कर देना है बी डबल आर में जितने भी 1 है वो। ठीक है, अब अगर एक्स इक्वल इक्वल है 2 तो मेरे पास कोई काम नहीं है बी डबल आर में जितने भी 3 और 4 पड़े हैं उसका।
3 और 4 का कोई काम नहीं है। सिंपल सी बात, अगर x इक्वल है 3 तो मेरे पास बी डबल आर में जितने दो पड़े हैं उनका भी काम है। ठीक है, जितने दो पड़े हैं उनका भी काम है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब बाकी मैंने क्या कर लिया, बाकी सारा इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बाइनरी बाइनरी सर्च ही हमने एक्सेप्शन ऊपर हैंडल कर ली, जो भी मेरे पास एक्सेप्शन वाले केस थे उनको मैंने ऊपर हैंडल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स चला जाएगा, साथ में बी डबल आर चला जाएगा। आंसर प्लस इक्वल टू मैंने आपको क्या कहा था, बी डबल आर डॉट साइज माइनस इंडेक्स -1। ठीक है, जितने भी एलिमेंट उससे ग्रेटर होंगे वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। 2 से जितने भी ग्रेटर एलिमेंट होंगे वो सारे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। 3 और 4 मैं उसमें से पहले ही माइनस कर चुका हूँ। 3 से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो सारे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, लेकिन 3 से छोटा एक 2 भी है जो मेरा आंसर में आने वाला है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर प्लस पहले ही कर चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न आंसर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको एक बार चला कर देख लेंगे। ठीक है, कस्टम इनपुट ही डली हुई है, उसके हिसाब से एक बार इसको चला कर देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा, एक बार सबमिट करते हैं। अगर ये सबमिट होता तो इसकी पहले टाइम और स्पेस देखेंगे, फिर देखेंगे इसका जावा कोड। ठीक है, ये हुआ सबमिट। ठीक है, अब इसकी टाइम और स्पेस देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको फुल स्क्रीन पे पहले कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने कर दिया सॉर्ट किसको, बी डबल आर को। बी डबल आर का साइज मान लो एम है, एन और एम मान लो। ठीक है, जैसे ही शायद इन्होंने भी मानना हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तो लगने वाली है एम log एम। उसके बाद हमने ट्रेवर्स कर लिया बी डबल आर को। ठीक है, ये ऑफ एम होगी। उसके बाद हमने क्या करा, ट्रेवर्स करा किसको, ए डबल आर को। ऑफ एन ये बीच में यूज करी बाइनरी सर्च किस पे, बी डबल आर पे, मतलब log एम वो, तो मतलब एन log एम टाइम ले रही होगी ये वाली फंक्शनैलिटी। ठीक है, और एम log एम ये वाला टाइम ले रही होगी। ठीक है, तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को प्लस करो, उसमें से log m आप कॉमन लो, क्योंकि मेजर मेजर अपना टाइम यही ले रहे हैं। ठीक है, तो n प्लस m log m। ठीक है, अपना तो ये आया टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज कर रहे हैं जी, नहीं, ऑफ 1, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, ये हुआ इसका टाइम और स्पेस। अभी देखते हैं इसका जावा कोड। यहाँ पर भी सेम काम किया जी, आंसर ले लिया, एरे को सॉर्ट कर लिया 1 2 3। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसको लॉन्ग ही ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या करो जी, इतने को करो यहाँ से कट, ऊपर जाओ जी। ठीक है, यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट। 1 2 3 4 हमने वेरिएबल बना लिए, 1 2 3 4 जो है वो काउंट भी कर लिए। उसके बाद सिंपल दूसरे वाले एरे को हमने क्या कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया। क्या अगर एक्स में 1 नहीं आता, क्योंकि इससे हमें लेना देना नहीं है, तो आंसर में जितने 1 है वो तो आंसर में आने वाले हैं, वो तो पेयर बनाने ही वाले हैं। 2 के साथ 3 और 4 पेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन 3 के साथ 2 पेयर बनाएगा। ठीक है, बाकी जो ग्रेटर एलिमेंट है वो हमने बाइनरी सर्च का यूज़ करके यहाँ पर सिंपल बाइनरी सर्च लिख के उसका इंडेक्स फाइंड करके जितने एलिमेंट ग्रेटर रहते हैं वो भी अपना प्लस कर दिए जी। ठीक है, अब एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। और गाइस, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।